अस्सलाम वालेकुम बच्चों। 12th क्लास का हम इंग्लिश का 1.3 लेसन पढ़ रहे हैं, द कॉप एंड द एंथम। उसका हम लास्ट वाला यानी चौथा जो है आपको पैराग्राफ यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, पेज नंबर 31। सोपी वॉकड ईस्टवर्ड थ्रू ए स्ट्रीट से लेकर आखिरी तक, कोर्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग तक। बच्चों, हमने देखा पहले 3 पैसेजेस में कि सोपी ने बहुत कोशिश की कि वो किसी भी तरह जेल चला जाए, पुलिस उसको अरेस्ट करे, बट उसकी सारी कोशिशें क्या हुई, फेल हुई, अनसक्सेसफुल रहा, वो नाकाम रहा अपनी सारी अटेम्प्ट्स में, कोशिश में। अब यहाँ पे चौथे पैसेज में वो क्या कर रहा है देखते हैं। चौथे पैसेज में वो चौथे पैसेज में वो थोड़ा निराश हो गया है, डिसअपॉइंट हो गया है और एक वो जो छतरी उसके हाथ में थी उसको उसने फेंक दिया है और जाकर एक पार्क में एक बेंच पर बैठ गया है जहाँ पर चर्च में एक एंथम बज रहा है ना। उस एंथम की नोट्स का और उस एंथम के गीत के जो अल्फाज थे उसका असर उस पर इतना अच्छा होता है कि वो सोचता है कि अब ज़िंदगी जो है अच्छी गुजारी जाए, यानी वो एहसास नदामत उसको हो जाता है और वो ज़िंदगी को अपने पलटने की कोशिश कर लेता है। और आखिर में जब वो आखिर में अपनी ज़िंदगी को पलटने की कोशिश कर लेता है, तब जाकर जो है उस पर द मोमेंट ही रियलाइज द रियल फ्रीडम लाइज इन ए वर्चुअस लाइफ, कि जिस वक्त उसको ऐसा लगता है कि नहीं, वाकई आज़ादी जो है वो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारने में है, ही इज़ टेकन इन टू कन्फर्मेंट, तब जाकर उसको पकड़ लिया जाता है और जेल में लेके चले जाया जाता है। यानी जब वो अच्छी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करता है तब उसको आखिरी में पकड़ लिया जाता है। इस तरह से एक लास्ट में एक ट्विस्ट स्टोरी में आता है, देखते हैं, चलिए। सोपी वॉकड ईस्टवर्ड, सोपी जो है मशरिक़ की तरफ जाने वाली एक स्ट्रीट, एक सड़क पर जाने लगा। डैमेज्ड बाय इम्प्रूवमेंट्स, और वो सड़क डैमेज, इम्प्रूवमेंट कहते हैं सड़क का जो तामीरी काम हो रहा था उसकी वजह से वो सड़क जो है वो बड़ी डैमेज, उखड़ी हुई हालत में पड़ी हुई थी, उस पर सोपी जा रहा था। ही हर्ल यानी फेंक देना, थ्रो द अम्ब्रेला, छतरी, एंग्रीली, गुस्से से, इनटू एन एक्सकावेशन कहते हैं सड़क का काम चल रहा था, उसकी खुदाई के लिए गहरा जो गड्ढा होता है ना, डीप एक्सकेवेशन, उसमें उसने क्या कर दी, छतरी गुस्से से फेंक दी। क्यों फेंकी छतरी गुस्से से? क्योंकि उसको ये एहसास था कि हो सकता है कि वो जो छतरी है बच्चों, उसको ये एहसास था कि वो छतरी का जो छतरी मालक था उसकी जानिब से उसको कुछ सामना करना पड़ेगा, पुलिस आएगी, उसको पकड़ेगी, बट ऐसा वो अपने प्लान में फेल हो गया। फिर उसने छतरी फेंक दी। ही मटर्ड, वो बड़बड़ाया, मटरिंग, बड़बड़ाना, अगेंस्ट, किसके खिलाफ? द मैन हु वियर हेलमेट्स। अब जो लोग हेलमेट पहन के जा रहे थे ना गाड़ियों पे, वो बेचारे, उनका क्या कसूर, वो उनको क्या कर रहा था, उनको बुरा भला बोल रहा था। यानी अभी भी वो चाह रहा था कि कोई ना कोई आदमी से उससे उलझ जाए और वो जेल में चला जाए। एंड कैरी क्लब्स, और क्लब की तरफ जो लोग जा रहे थे, है ना, उनको भी वो बुरा भला बोल रहा था। बिकॉज ही वॉन्टेड टू फॉल इन टू देयर क्लचेस, वो चाहता था कि कोई आदमी आए, उससे बहस करे, है ना। एंड दे सीम टू रिगार्ड हिम एज ए किंग हु कुड डू नथिंग, लेकिन पुलिस वालों को और लोगों को ऐसा लग रहा था गोया सोफी एक किंग है, एक राजा है, जिसके हाथ से कोई गलत काम हो ही नहीं सकता। हाँ, एट लेंथ कहते हैं आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी देर के बाद, सोपी पहुंचा वन ऑफ द एवेन्यू, एक सड़क पर, टू द ईस्ट, जो मशरिक़ की जानिब जा रही थी, वेयर द ग्लिटर एंड टर्मोइल, जहाँ पर एकदम चमक दमक, ग्लिटर चमक दमक, और टर्मोइल डिस्टर्बेंस, वॉज बट फेंट, कम था, जहाँ पर वो सुकून था, डिस्टर्बेंस कम था। ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ टुवर्ड मेडिसिन स्क्वायर, वो अपने आप को कहाँ पर ले गया? मेडिसिन स्क्वायर पर, जो न्यूयॉर्क का एक बहुत बड़ा स्क्वायर था, मेडिसिन स्क्वायर, वहाँ पे उसने अपने आप को ले गया। फॉर द होमिंग इंस्टिंक्ट सर्वाइव्स इवन व्हेन द होम इज़ ए पार्क बेंच। हाँ, कि
इंसान में एक इंस्टिंक्ट होती है, उसकी एक जिबिल्लत होती है, उसकी एक सोच होती है कि उसको कुछ घर, उसका कोई घर हो। अब क्योंकि इसका कोई घर था नहीं, ये ख़राब आदतों वाला इंसान था, काफ़ी साल जेल में रहा था, अब जेल से बाहर आया था, लिहाजा उसने क्या किया, व्हेन द होम इज़ ए पार्क बेंच, तो उसका घर क्या था, एक पार्क में एक बेंच था, एक बागीचे में एक बेंच था, उस पर वो बैठा करता था, वहाँ पर आ गया वो। बट ऑन एन अनयूजुअली क्वाइट कॉर्नर, एक बड़े अनयूजुअल से एक कॉर्नर पर आकर सोपी केम टू ए स्टैंड स्टिल, एक कॉर्नर पर सड़क पर आया और वहाँ पर स्टैंड स्टिल हो गया। स्टैंड स्टिल यानी खड़ा, सोच में खड़ा हो गया, रुक गया। ही हेयर वॉज एन ओल्ड चर्च, देखा उसने कि वहाँ पे एक पुराना चर्च है, क्वाइंट, क्वाइंट कहते हैं अट्रैक्टिव, है ना, ओल्ड फैशन, है ना, एक पुरानी तर्ज का एक चर्च है। एंड रैम्बलिंग, और रैम्बलिंग कहते हैं स्प्रेडिंग और वाइंडिंग इरेगुलरली इन वेरियस डायरेक्शंस। हाँ, तो रैम्बलिंग कहते हैं एक चर्च के ऊपर का मुसल्लस नुमा एक ऐसा एक शेप होता है ना, ट्रायंगल, तो बेतरतीब तामीर होती है और लास्ट में ऐसा ट्रायंगल होता है, वहाँ पर रैम्बलिंग। एंड गैबल्ड, गैबल्ड का मतलब वही है, ट्रायंगल, है ना, वहाँ पे बेतरतीब इमारत थी, ऊपर एक गैबल, एक मुसल्लस नुमा शेप था। थ्रू वन वायलेट स्टेन्ड विंडो, उसने देखा कि चर्च में एक विंडो है, शाम का समय है और उसमें से कुछ वायलेट कलर की, जामनी कलर की रोशनी बाहर आ रही है, सॉफ्ट लाइट ग्लो, चमक रही है, ग्लो यानी चमकना। वेयर नो डाउट, जहाँ पर बेशक द ऑर्गेनिस्ट, एक ऑर्गेनिस्ट कहते हैं पियानो बजाने वाला, ऑर्गन बजाने वाला, है ना, जिसमें से धुनें निकलती है। लॉइटर, लॉइटर कहते हैं टाइम पास की खातिर वो धुन बजा रहा था, ठीक है, हाँ, वक्त गुजारी के लिए। ओवर द कीज़, और वो जो पियानो पर जो कीज़ आती हैं, है ना, उसको बजाते हैं तो उसमें धुनें निकलती हैं। हाँ, मेकिंग श्योर ऑफ हिज मास्टरी, और वो हारमोनियम जो बजा रहा था तो अगले जो फंक्शन आने वाला था उसमें वो मास्टरी कर रहा था, यानी प्रैक्टिस कर रहा था ऑफ हिज कमिंग सबथ एंथेम। तो एंथेम कहते हैं इंसान को हौसला और हिम्मत अफजाई करने वाला एक नगमा, है ना, तो वहाँ पे सबथ, सबथ कहते हैं अ डे ऑफ रिलीजियस ऑब्जर्वेंस एंड ऑब्स्टिनेंस फ्रॉम वर्क केप्ट बाय जीव्स एंड क्रिश्चियंस। जीव्स और क्रिश्चियंस जो है एक दिन मनाते हैं जिसमें बहुत सारे वो मजहबी काम करते हैं, उसको सबत कहते हैं। तो उस सबत पर वो कुछ एंथेम बजाते हैं जिसमें वो अच्छे हिम्मत हौसले वाले काम करते हैं। तो एंथेम हम सुनते हैं, जैसे एंथेम कोई हौसला अफजाई का गीत होता है, जैसे हम होंगे कामयाब एक दिन, ये एंथेम हो गया है। तो बोलने का मतलब ये है कि वो चर्च में से एक धुन बजाने की आवाज़ आ रही थी और वो बजाने वाला देख रहा था कि मैंने कितना माहिर इसमें हो गया हूँ। फॉर देयर ड्रिफ्टेड आउट टू सोफीज ईयर्स स्वीट म्यूजिक। हाँ, वो भटकती हुई, ड्रिफ्टेड, वो भटकती हुई म्यूजिक कहाँ पर आकर टकराई, सोफीज ईयर्स, उसके कानों में आके स्वीट म्यूजिक, बड़ी मीठी सी म्यूजिक आई। एंड दैट कॉट एंड हेल्ड हिम, और उस म्यूजिक ने उसको अपनी तरफ खींचा, है ना। एंड ट्रांसफिक्स्ड, और वो मदहोश हो गया। ट्रांसफिक्स्ड यानी बेसुध हो जाना, मदहोश हो जाना, खो गया उसमें वो। अगेंस्ट द कॉन्वोल्यूशंस ऑफ द आयरन फेंस, वहाँ पे एक लोहे के तारों की एक फेंसिंग लगी हुई थी जिसमें कॉन्वोल्यूशंस थे। आपने देखा होगा लोहे के तारों की फेंसिंग में ऐसे थोड़े से तो वो होते हैं, मीन्स कांटे होते हैं, है ना। तो वहाँ पे वो खड़ा हो गया और मदहोश हो गया। इतना अच्छा लगा उसको वो सुनकर, उसके कानों को, कि यार ये क्या गीत है, ये बहुत ही हौसला अफजा करने वाला गीत है ये। तो ऊपर क्या देखता है वो, मून वॉज अबव, देखा तो चांद है आसमान पर, फुल एंड रेडियंट, चांद मुकम्मल है, कामिल है, रेडियंट चमकता हुआ है। व्हीकल्स, गाड़ियाँ जा रही हैं, पेडिस्ट्रेरियंस, पैदल लोग जा रहे हैं, वेयर फ्यू, लेकिन कुछ ही लोग जा रहे हैं। बड़ा शानदार अच्छा समा है। स्पैरोस, छोटी छोटी चिड़िया, ट्विटर्ड, चहक रही हैं। स्लीपीली, कुछ परिंदे सो रहे हैं। इन द ईव्स ऑफ ए लिटिल वाइल द सीन माइट हैव बीन ए कंट्री चर्चयार्ड। हाँ, कुछ चिड़िया सो रही है और बड़ा पुरसुकून माहौल है कंट्री चर्चयार्ड का, है। हाँ, एक चर्च है वहाँ पर, उसका पूरा एक लॉन है और उसमें सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छी हैं, बड़ी मशहूर कुन है, बहुत अच्छी हैं। जो इस एक समा बन रहा है इस पर कुछ करने का।
एंड द एंथेम दैट द ऑर्गनिस्ट प्लेड, और ऑर्गनिस्ट जो नगमा बजा रहा था, सीमेंटेड सोफी, सोफी को उस नगमे ने क्या कर दिया, सीमेंटेड कर दिया। सीमेंटेड कर दिया यानी साकित बेहरकत कर दिया, है ना। गोया ऐसा लग रहा था जैसे कोई ज़मीन में गड़ गया, है ना। जैसे हमारी इंडिया की टीम जब ये क्रिकेट खेलने के लिए उतरती है और जब हमारा नेशनल एंथम बजता है ना, कौमी गीत बजता है ना, राष्ट्र जन गण मन, तो हमारे आँख से आंसू चले जाते हैं और हम खड़े हो जाते हैं इज्जत से अपने घर पर, और थोड़ी देर के लिए हम जो है गोया सीमेंटेड हो जाते हैं, है ना। हाँ, तो वैसा उस गीत से सोफी क्या हो गया था, सीमेंटेड हो गया था, बेहरकत खड़ा हो गया था। सोफी टू द आयरन फेंस, आयरन फेंस के पास खड़ा था वो, है ना, लोहे की जो इहाता, तारों का इहाता था। फॉर ही हैड नोन, वो जानता था, इट वेल इन द डेज, पुराने अच्छे दिन उसके, व्हेन हिज लाइफ कंटेन्ड, हाँ उसके पुराने दिन उसको याद आ गए। सच थिंग्स एज मदर्स, है ना, हाँ उसकी माँ उसको बड़ी अच्छी तरबियत करती थी, एंड रोजेज़, है ना, उसके घर में वो गुलाबों के झाड़ उगाया करता था। एम्बिशंस, उसके बहुत लाइफ में बहुत अच्छे एम और मकसद थे, वो अच्छा बनना चाहता था। फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे दोस्त थे, पुरानी माजी उसको याद आ गया, पास्ट लाइफ। एंड इमैक्यूलेट, इमैक्यूलेट कहते हैं साफ़ व शफ़ाफ़ अच्छे ख्यालात, है ना, परफेक्टली क्लीन एंड टाइडी थॉट्स उसको आए, थॉट्स। एंड कॉलर्स, कॉलर्स कहते हैं एक सलीके वाली गुफ्तगू, है ना, हाँ, गुड मैनर्ड कन्वर्सेशन, सब याद आ गई उसको पुराने दिन, अरे अपन कितने अच्छे थे, आज अपना क्या हाल हो गया, है ना। हाँ, द कंजंक्शन, कंजंक्शन कहते हैं वो मिक्स्ड फीलिंग, मजमुआ ऑफ सोफीज रिसेप्टिव स्टेट ऑफ माइंड। रिसेप्टिव स्टेट ऑफ माइंड हम यह कहेंगे कि अपने गुनाहों पर नादिम होकर अपनी गलती को कबूल करना, है ना, वो जो दिमागी हालत होती है इंसान की, जिसमें अपने इंसान टू एडमिट, टू एक्सेप्ट वंस मिस्टेक, कि यस मैं क्या था और मैं क्या हो गया हूँ, अब मुझे वापस क्या होना चाहिए, है ना। ये जो एहसास नदामत वाली हालत होती है उसको रिसेप्टिव स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं। उसको भी एहसास नदामत हुआ। एंड द इन्फ्लुएंसेस, और जो असरात अबाउट द ओल्ड चर्च वहाँ के पड़े उस पर, वो एंथेम के, ब्रॉट ए सडन एंड वंडरफुल चेंज, अचानक उसमें एक नुमाया तब्दीली आ गई, हाँ, इन ही सोल, और उसकी रूह जो है जाग उठी, जो उसकी सोई हुई जो रूह थी वो जाग उठी। ही व्यूड विथ राइजिंग हॉरर द पिट, और वो बड़े एक उसमें अंदर एक उसके अंदर एक हॉरर, एक जज्बा आ गया। पिट कहते हैं गढ़ा को, इनटू विच ही हैड टम्बल्ड, अब उसको पता चला कि जिस गड्ढे में वो ठोकर खाकर गिर गया था, अब उसको उठना है, वो जलील ख्वार और बेइज्जती की ज़िंदगी से उसको बाहर आना है, कुछ करना है। और द डिग्रेडेड यानी ख़राब, हाँ, एकदम ज़िल्लत भरे दिन, है ना, डेज, अनवर्दी डिज़ायर्स, फजूल ख्वाहिशें, उसके बाद डेड होप्स, और फजूल और लायानी और बेमानी ख्वाहिशात, और रेग्ड फैकल्टीज़, वो सलाहियतें जो उसने बर्बाद कर दी थीं, एंड बेस मोटिव्स, और गलत इग़राज़ व मकासिद, इन सब से डैट मेड अप हिज एग्जिस्टेंस, जिसने आज उसको ये बना दिया था कि वो वापस अब जेल में जाने के लिए कोशिशें कर रहा है। यानी उसको पुरानी ज़िंदगी याद आ गई वो सब सुनकर, है ना। जैसे हम में से कोई इंसान होता है ना कि जो बहुत गुनाहों में मुब्तला होता है, और एक आध दिन वो मस्जिद में जाकर बैठ जाता है ना, और कोई बयान चलता है और कोई बात उसको एकदम आकर टकरा जाती है, और वो सोचता है कि अरे मैं क्या लाइफ जी रहा हूँ, है ना, और मैंने क्या करना चाहिए था। और अचानक वो उसी लम्हे से वो अपनी ज़िंदगी को सुधारने की क्या कर लेता है, इरादा कर लेता है मुसम्मम। ठीक उसी तरह से ये तौबा करने के जो है फ़िराक़ में है, और अपनी लाइफ को बदलने के फ़िराक़ में है, और उसने इरादा कर लिया। एंड ऑल्सो इन ए मोमेंट हिज हार्ट, और एक लम्हे में उसके दिल में रिस्पॉन्डेड, उसके दिल ने भी क्या जवाब दिया, थ्रिलिंगली, जोश से, टू हिज स्ट्रेंज मूड, हाँ, कि नहीं, दिल ने भी उसके ये कह दिया कि नहीं, तुम सही रास्ते पर जा रहे हो, तुमने अपनी ज़िंदगी सुधारना चाहिए, ये जेल जाने का और गलत लाइफ जो है तुमको शोभा नहीं देती, ज़ेबा नहीं देती। अ स्ट्रॉन्ग इम्पल्स, एक बहुत ही मजबूत इम्पल्स कहते हैं प्रेरणा, तहरीक मिली उसको, है ना। मूव्ड हिम टू बैटल विथ डेस्परेट फैक्ट, हाँ, मायूस कुन हकीकत और ख़राब ख़यालात से जो है वो एक उसको प्रेरणा मिली कि नहीं, अब अच्छा बनना
चाहिए, इंस्पायर हुआ हो। ही वुड पुल हिमसेल्फ आउट ऑफ द मायर, मायर कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड और अनप्लीजेंट सिचुएशन, दलदल, कश्मकश, वो अपने आप को उसने खींचा उस दलदल से, बुराई के दलदल से अच्छाई की तरफ लाया। एंड वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ, और उसने सोचा कि चलिए अब हम मैन बन जाते हैं, अगेन मैन बन जाते हैं, यानी आदमी। तो आदमी तो पहले से था ही वो, तो यहाँ पे मैन का मतलब क्या है? यहाँ पे मैन का मतलब है रिस्पॉन्सिबल एंड वर्दी ह्यूमन बीइंग, कि एक जिम्मेदार और एक अच्छा इंसान बनूंगा और समाज में एक जिम्मेदार इंसान बनकर अच्छी बाइज्जत ज़िंदगी गुजारूंगा, उसके दिल में ख्याल आ गया। ही वुड कॉन्कर, और मैं जीत लूँगा द एविल, बुराई, दैट हैड इंस्लेव्ड हिम, जो बुराइयों ने मुझे इंस्लेव कर दिया था, यानी जिन बुराइयों का मैं गुलाम बन गया था, अब मैं उन बुराइयों से आज़ादी हासिल करूँगा, उनको सब छोड़ दूँगा। देयर वॉज ए टाइम, एक वक्त ऐसा था, ही वॉज यंग, फिर उसको याद आया, है ना, एक वक्त ऐसा था जब वो नौजवान था। ही वुड रिजरेक्ट, है ना, तो वो रिजरेक्ट करेगा, यानी कम बैक करेगा, यानी छोड़ देगा सारी चीज़ें। हिज ओल्ड ईगर एम्बिशंस, हाँ, वो पुराने जो ख़राब ख्यालात उसके जहन में आ रहे थे वो उसको छोड़ देगा। एंड परस्यू, क्या तलाश करेगा? देम विदाउट फॉल्टरिंग, और बग़ैर एतमाद खोए अच्छी ज़िंदगी की तरफ जाएगा। दो सॉलिम, वो पाक बट स्वीट ऑर्गन नोट्स, वो बहुत ही मधुर जो नोट्स, जो गाने की आवाज़ उसने सुनी थी, हैड सेट अप ए रेवोल्यूशन, एक इनकलाब इन हिम, उसमें एक इनकलाब पैदा हो गया। वो सुनकर उसने तहैया कर दिया, उसने यानी उसने एक अपने आप से वादा कर लिया कि अब वो अच्छा इंसान बनने जा रहा है, पक्का वादा कर लिया उसने। टुमारो, और उसने सोचा कल मैं निकलूँगा। ही वुड गो इनटू ए रोअरिंग डाउनटाउन, कल मैं गांव में, जो रोअरिंग डाउनटाउन कहते हैं शोरगुल जो गांव में होता है, वहाँ मैं जाऊँगा, डिस्ट्रिक्ट में जाऊँगा, बड़े शहर में जाऊँगा। एंड फाइंड वर्क यानी अब तो काम भी ढूंढना शुरू कर दिया उसने, कि अब जाऊँगा वहाँ पे कोई काम देखूँगा। हाँ, एक मर्तबा एक फर इम्पोर्टर हैड वंस ऑफर्ड हिम ए प्लेस एज ए ड्राइवर, उसको याद आ गया कि अच्छा मुझे ड्राइविंग आती है, और एक फर इम्पोर्टर ने मुझे कहा था कि तुम मेरी गाड़ी पर ड्राइवर रहो, वो उसको याद आ गया, है ना। फर कहते हैं वो जो नरम कपड़ा होता है जिनसे स्वेटर वगैरह बनाए जाते हैं, इनसाइड वाले बाल वाले हैं ना, उसको फ़र कहते हैं। तो एक फर इम्पोर्टर कहते हैं किसी चीज़ को कुछ दूसरे देश में भेजने वाला, है ना। तो वो फर इम्पोर्टर ने एक बार इसको क्या ऑफ़र किया था कि तुम मेरी गाड़ी पर ड्राइवर रहो। फिर उसको अचानक याद आ गया कि अपने को बाइज्जत इंसान बनना है, अच्छा काम करना है, हलाल कमाना है, बुरी आदतों से छोड़ना है। तो उसे याद आ गया कि एक अच्छी ड्राइविंग का अपने को चांस है। ही वुड बी समबडी, वो अच्छा कुछ ना कुछ, समबडी है ना, अच्छा कुछ ना कुछ इंसान बन जाएगा इन द वर्ल्ड। हाँ, अब दुनिया में उसका नाम होगा ही वुड। उसको लगा ही वुड यानी वो ज़रूर बनेगा। इतनी अच्छा इरादा उसने कर लिया। अब देखिए यहाँ से जो स्टोरी है उसको ट्विस्ट मिल रहा है ना। हाँ, यहाँ से टर्न हो रही है स्टोरी, टर्निंग पॉइंट आ गया। इतना सब सोचकर वो बैठा था, कहाँ बैठा था? बेंच पर। लेकिन एक अजीब उसूल है, जब ये सबात का एंथेम होता है तो उस एंथेम का कानून ये होता है कि आप खड़े हो जाएं। अब चूँकि इसको ये बात पता ही नहीं थी कि भाई वो सबात के एंथेम के टाइम उसको खड़े होकर सुनना पड़ता है, लेकिन ये बैठा था, अब उसकी ये गलती थी। सोफी फेल्ट ए हैंड लेड, सोफी को ऐसा लगा कि कोई हैंड उसके लेड यानी उसके काय पर है, ऑन आर्म, उसके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। ही लुक्ड क्विकली, उसने फ़ौरन देखा पीछे पलट कर। इन हिज इम्पैसिव फेस ऑफ पुलिसमैन, देखा कि एक पुलिसमैन है जिसका चेहरा इम्पैसिव है। इम्पैसिव यानी बेतासुर, उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है। और वो क्या कह रहा है उससे? व्हाट आर यू डूइंग हियर, क्या कर रहे हो यहाँ पे बैठ के? आस्किंग द ऑफिसर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो हमको चोर लग रहे हो, है ना। हाँ, ऐसे बैठे हो, हाँ, और इतने अच्छे पॉश इलाके में तुम, और हिम्मत कैसी हुई बैठने की? हाँ, नथिंग। सोफी ने कहा नहीं कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही बैठा हूँ। अच्छा, ऐसे बैठे हो, देन कम अलॉन्ग, चलो मेरे साथ, सेड द पुलिसमैन। पुलिसमैन को इस पर डाउट हुआ और कहा कि तुम बैठे हो और गीत चल रहा है यार, तुम ऐसे फटे पुराने कपड़े में इतने पॉश एरिया में बैठे हो, ज़रूर तुम कुछ बदमाश हो, चोर हो। चलो, चले गए उसको लेके। 3 months ऑन द आइलैंड, उसको ले जाके मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया, सेड द मजिस्ट्रेट। उसको कोर्ट में पेश किया गया, जज ने उसको सज़ा दी। इतने पॉश इलाके में आप जैसे इंसान बैठे थे, सभा चल रहा था, आपको हम 3 महीने की सज़ा देते हैं। इन द पुलिस कोर्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन उसको सज़ा हो गई। तो यहाँ पे हम बच्चों देख रहे हैं कि किस तरह से वो एक अच्छा इंसान बनना चाहता था और उसने खुद से वादा भी कर लिया था, बट लास्ट में जो है
जब उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई और वो अच्छा इंसान बनने के बिल्कुल करीब था, तो आखिर में जो है पुलिस वाले ने उसको पकड़ा और वापस उसकी जो ख्वाहिश जो मर चुकी थी वापस उसको जगा दिया, और जज ने भी उसको सज़ा देकर वापस 3 महीने के लिए विंटर सीज़न के लिए जेल में उसको भेज दिया। तो स्टोरी से हमें ये पता चला कि कभी कभी इंसान ख़राबी से अच्छाई की तरफ आने का पूरा इरादा करता है, लेकिन उसकी किस्मत जो है आखिरी में उसको धोखा दे जाती है। ओके, तो उम्मीद है कि आपको ये पैसेज अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए इस पैसेज को सॉल्व कर देते हैं। पेज नंबर 38 निकालिए, इंग्लिश युवक भारती नवनीत के डाइजेस्ट का इंग्लिश वर्जन का पेज नंबर 38 निकालिए, हम आपको ये पैसेज समझा देते हैं। ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, कंप्लीट द टेबल, पैसेज नंबर 4 है बेटे, पैसेज नंबर 4 है, 39 पेज नंबर पे। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द ऑकरेंस इन द एक्सट्रैक्ट। ये सवाल आपको एग्जाम में आ सकता है कि जुमलों को तरतीब से लिखिए, उनकी वो कब वाक़े हुए। तो बहुत आसान सवाल है, जैसे 4 जुमले यहाँ पे दिए हुए। Sophie decided to go into the downtown district and find work. A policeman caught Sophie's arm. Sophie saw a quaint old church and Sophie's ears caught sweet music. आप इन चारों जुमलों को पैसेज में ढूंढिए। जो जुमला पहले आ रहा है उसको पहले लिखिए, जो सेकंड आ रहा है उसको सेकंड लिखिए। जैसे यहाँ पर पहला जुमला कौन सा आएगा? Sophie decided to go into the downtown district and find work, ये पहला आएगा। दूसरा, policeman caught Sophie's arm, एक उस आर्म पकड़ा, दूसरा आएगा। तीसरा, सोफी सॉ ए क्वाइंट ओल्ड चर्च, और चौथा आएगा सोफीज ईयर्स गॉट स्वीट म्यूजिक। समझ आ रही बात? इस टाइप से आपको रीअरेंज करना बहुत आसान है। उसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग, ये जुमले अधूरे हैं, इनको पूरा करना है पैसेज के ज़रिए से। अ सॉफ्ट लाइट ग्लोड थ्रू, एक सॉफ्ट लाइट कहाँ से आ रहा था? वन वायलेट स्टैंड विंडो, है ना? हाँ, वायलेट स्टैंड विंडो से आ रहा है। सोफी केम टू स्टैंड स्टिल ऑन, सोफी कहाँ आकर खड़ा हो गया? अनयूजुअली क्वाइट कॉर्नर, हाँ, जिस पर वो कभी नहीं आता था वो चौक के कॉर्नर पे आके खड़ा हो गया। थर्ड, सोफी स्टूड विदाउट मूविंग नियर द आयरन फेंस लिसनिंग, वो आकर खड़ा हो गया एक आयरन फेंस के पास, क्या सुन रहा था? द एंथेम दैट द ऑर्गेनिस्ट प्लेड, है ना, जो ऑर्गेनिस्ट बजा रहा था। नेक्स्ट है, सोफी प्लान टू रिजरेक्ट हिज, सोफी क्या छोड़ने का प्लान कर रहा था? हिज ईगर एम्बिशंस, उसकी पुरानी खराब आदतें। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द एटमॉस्फियर व्हेन सोफी रीच नियर द चर्च। कॉम्प्लेक्स में जब सोफी चर्च के पास पहुंचा तो उस वक्त क्या एटमॉस्फियर था? पहला था सॉफ्ट लाइट ग्लोड थ्रू द वायलेट स्टैंड विंडो, देन स्वीट म्यूजिक ड्रिफ्टेड आउट ऑफ द क्वाइट ओल्ड चर्च, देन देयर वाज ए फुल रेडिएंट मून एंड फ्यू व्हीकल्स एंड पेडिस्टेरियंस एंड स्पैरोज ट्विटर्ड स्लीपीली इन द ईव्स। ओके, सब चीज़ वहाँ पर थी, अभी हम पैसेज में समझाया आपको। सेकेंड है, आफ्टर लिसनिंग टू द स्वीट एंड सॉलेम ऑर्गन नोट्स, इतनी अच्छी अच्छी म्यूजिक को सुनकर सोफी क्या डिसाइड किया था? टू पुल हिमसेल्फ आउट ऑफ द मायर, कि वो इस दलदल से निकलेगा बुराइयों की। कॉन्कर द इविल, बुराई को अच्छाई से तब्दील करेगा। डेट हैड एनस्लेव्ड हिम, जो जिन बुराइयों का गुलाम हो चुका है। एंड मेक ए मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन, और दोबारा वो उसको एक अच्छा जिम्मेदार शख्स बनाएगा। सेकंड, रिजरेक्ट हिज ओल्ड ईगर एम्बिशंस, वो अपनी पुरानी आदतें छोड़ेगा। एंड परस्यू देम विदाउट फाल्टरिंग, और आगे बढ़ेगा एतमाद के साथ। और तीसरा, गो इनटू द रोअरिंग रोड टाउन डिस्ट्रिक्ट एंड फाइंड वर्क, और देहात और शहर में जाकर वो क्या करेगा? काम तलाश करेगा। नेक्स्ट है इन्फरेंस का इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन, डिस्क्राइब, बयान कीजिए द वंडरफुल चेंज इन सोफीज सोल, कि सोफी की रूह में क्या चेंज आ गया था, है ना? हाँ, आफ्टर लिसनिंग टू द एंथेम सोफी रिमेंबर्स हिज अर्लियर लाइफ, उसको पुरानी जिंदगी याद आ रही थी। एंड हिज हॉरिफाइड टू रियलाइज, वो सोचकर काँप रहा था, दैट ही हैज़ इंडीड बिकम ए डिसगार्डेड पर्सन, के कितना बेइज्जत इंसान में बन गया हूँ। ही डिसाइडेड टू पुल हिमसेल्फ आउट ऑफ द पिट इनटू विच हैज़ फॉलन, वो अपने को बेइज्जती से गड़े से उसने निकालना चाह रहा था। एंड मेक ए मैन, रिस्पॉन्सिबल मैन हिमसेल्फ अगेन, और उसको दोबारा खुद को अपना जिम्मेदार आदमी बनाना चाह रहा था। ही डिटर्मिन्स, उसने इरादा भी किया, टू ब्रिंग बैक इनटू हिज लाइफ हिज ओल्ड ईगर एम्बिशंस एंड परस्यू देम, है ना, अच्छा बनने की कोशिश की। ही मेक अप हिज माइंड, उसने फैसला किया टू मेक अप ए जॉब, और वो जॉब करेगा। ठीक है, उसके बाद डिस्क्राइब द एंड ऑफ द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स, कहानी का इख्तिताम आपके खुद के अल्फाज में लिखिए। पहले तो इनिशियली सोफी हैड फेल्ट दैट ही वुड लाइक टू पास द विंटर
मंथ्स इन प्रिजन, वो चाहता था कि सर्दियों की तमाम जो महीने वो जेल में गुजारे। एंड ही मेक सेवरल एफर्ट, और उसके लिए उसने कोशिशें भी की टू गेट हिमसेल्फ अरेस्टेड, ताकि उसको कोई अरेस्ट कर ले। द नोट्स ऑफ एंथेम ट्रांसफॉर्म हिम फ्रॉम विद इन, और जो गाने की जो मिठास थी उसने उसको अंदर से तब्दील किया। एंड ही डिसाइड टू गिव अप हिज एविल वेज, और उसने अपनी बुराइयों को छोड़ने का फैसला किया। एंड बिकम ए मैन अगेन, और रिस्पॉन्सिबल मैन बनना चाहता था। एट दैट वेरी मोमेंट आयरॉनिकली ए पुलिसमैन अरेस्ट हिम, लेकिन आखिर में बदकिस्मती उसकी ये है कि पुलिसमैन ने उसको अरेस्ट किया। एंड ही सेंट टू प्रिजन फॉर 3 months, और 3 महीने के लिए उसको जेल भेज दिया गया। इसको कहेंगे आयरनी ऑफ फेट। ठीक है, हाँ। पिक आउट द लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट विच शो, ऐसी लाइन निकालिए जो ये बताती हैं, क्या बताती हैं? सोफी एक्चुअली डिड नॉट वांट द अम्ब्रेला, सोफी को अम्ब्रेला की ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत नहीं थी इसका मतलब उसने फेंक दिया था, काहे में? गहरे गड्ढे में। वो लाइन लिखी है, ही हर्ल्ड द अम्ब्रेला एंग्रीली इनटू एक्सकेवेशन, है ना? हाँ, ये लिखना है आपको। नेक्स्ट है, लिसनिंग टू द एंथेम सोफी रिमेंबर्ड हिज गुड ओल्ड डेज, वो एंथेम को सुनकर उसको अपने पुराने दिन याद आ गए। तो क्या हुआ फिर उसको? यानी क्या बताती है ये लाइन? ही हैड नोन इट वेल द डेज व्हेन हिज लाइफ कंटेंट सच थिंग्स एज मदर्स, उसको वो सारे अच्छे दिन याद आ गए जब उसकी माँ थी, रोजेस उसके घर में थे, एम्बिशंस उसके बहुत हाई थे, उसके फ्रेंड्स थे, और उसकी थॉट्स बहुत अच्छे थे, है ना? और उसकी गुफ्तगू बहुत अच्छी थी। नेक्स्ट है, सोफीज फादर अर्लियर लाइफ वॉज मच डिफरेंट फ्रॉम हिज प्रेजेंट लाइफ, उसकी पहली लाइफ बहुत डिफरेंट थी अब की लाइफ से, प्रेजेंट लाइफ से। कंप्लीट द टेबल, यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, शो दिस कॉन्ट्रास्ट, यहाँ पे दोनों में तजाद बताया गया है। वन इज डन फॉर यू, एक यहाँ पे दिया गया है, जैसे अर्लियर लाइफ यानी पहले की ज़िंदगी में क्या था? कंटेंट फ्रेंड्स एंड रोजेस, पहले की ज़िंदगी में उसके पुरानी ज़िंदगी में उसमें दोस्त भी थे, और उसके घर में गुलाब भी वो लगाया करता था, है ना? मेहनत कश था। अभी प्रेजेंट लाइफ उसकी कैसी है? अनवर्दी डिज़ायर्स, फजूल ख्वाहिशात में वो मुब्तला है ना? उसके बाद पहले वो ईगर एम्बिशंस थे, उसमें बहुत मकसद की कामयाबी के लिए मेहनत करता था। अभी क्या है? डेड होप्स डिगार्डेड डेज, हाँ, फजूल ख्वाहिशात और बेइज्जती के दिन वो गुजार रहा है। और सी में अर्लियर लाइफ में क्या था? क्लीन थॉट्स एंड क्लोथ्स, उसके ख्यालात और उसके कपड़े दोनों भी साफ़ सुथरे हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है? रैग्ड फैकल्टीज़, है ना? एंड बेस मोटिव्स, हाँ, वो जो है ना, अभी पूरा का पूरा जो है गंदा रेक्ट फैकल्टी सलाहियतें उसने बर्बाद कर दी हैं, और इगराज व मकासिद उसके ख़राब हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग, सोफी वॉज एंग्री, सोफी एंग्री था। क्यों एंग्री था? बिकॉज ही वॉन्टेड टू फॉल इन टू द क्लचेस ऑफ द पुलिसमैन, वो पुलिसमैन के हाथ तो चढ़ना चाहता था। एंड इन ऑर्डर टू बी अरेस्टेड, और अरेस्ट होने की खातिर दे सीम टू रिगार्ड हिम एज ए किंग, हाँ, उसको सब लोग ऐसा तस्वर कर रहे थे जैसे हु कुड डू नथिंग रॉन्ग, कि ऐसा बादशाह जो कुछ गलत कर ही नहीं सकता है। पर्सनल रिस्पॉन्स में आप कोई भी क्वेश्चन बच्चों इसमें कर सकते हैं, जैसे विच बैड हैबिट डू यू वांट टू कम आउट और रिजरेक्ट, कौन सी खराब आदत से आप बाहर आना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं। ये वो सवाल यहाँ पर नहीं है, मैंने ये सवाल बनाया है। तो कौन कौन सी खराब आदतों से हम बाहर आना चाहेंगे? आई वॉन्ट टू रिजरेक्ट और कम आउट फ्रॉम लाई, झूठ से बाहर आना चाहेंगे। आई वॉन्ट टू रिजरेक्ट फ्रॉम लेट राइजिंग, लेट उठने से की गंदी आदत से हम बाहर आना चाहेंगे। आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ डिसोबीडियंस ऑफ मदर एंड फादर एंड पेरेंट्स, माँ बाप की नाफरमानी से रिजरेक्ट होना चाहिए। आई वॉन्ट टू रिजरेक्ट फ्रॉम द बैड हैबिट ऑफ डिसोबीडियंस ऑफ टीचर्स, हमारे टीचर्स की बात को हम नहीं मानते, उससे हम बाहर आना चाहेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी आप लिखो। चलिए वोकेबलरी में आ जाइए। वोकेबलरी में क्या है? ही वुड मेक ए मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन, तो मैन का मतलब क्या है यहाँ पर, है ना? हमने आपको बताया ना, मैन का मतलब यहाँ पे है रिस्पॉन्सिबल एंड वर्दी ह्यूमन बीइंग, जिम्मेदार और काबिल इंसान। ओ हेनरी हैज़ यूज डिफरेंट वर्ड्स टू इंडिकेट प्रिजन, काफ़ी सारे अल्फाज हमने पढ़े हैं पैसेज में जो प्रिजन यानी काय के लिए है, जेल के लिए है। इस पैसेज में एक ही लफ्ज़ आया है, वो है द आईलैंड, यस, हाँ, जजीरा, जजीरा मतलब जेल। फाइंड आउट द वर्ड यूज फॉर द डिगार्डेड स्टेट ऑफ सोफी, डिग्रेडेड, हाँ, उसकी जो ख़राब हालत जो उसकी हो गई थी, बेइज्जती की ज़िंदगी, उसके लिए कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं? पिट, गढ़ा, इनटू विच ही हैज़ टम्बल्ड, जिसमें वो गिरा था, है ना, बेइज्जती के अल्फाज। डिगार्डेड डेज, डिग्रेडेड डेज, है ना, बेइज्जती के दिन, जलील जलाल के दिन।
अनवर्दी डिज़ायर, फजूल ख्वाहिशात बताती हैं कि उसकी ज़िंदगी अच्छी नहीं थी। डेड होप्स है ना, हाँ यही मुर्दा उम्मीदें। रैग्ड फैकल्टीज़ है ना, हाँ जो उसने अपनी सलाहियतों को तबाह कर दिया था। और बेस मोटिव्स, एगराज व मकासद उसके अच्छे नहीं थे। और मायर है ना, और इविल डैट हैड इंस्लेव्ड हिम है ना, और मायर का यहाँ पे मतलब होता है बहुत ही अनप्लीजेंट सिचुएशन, बुराइयों के दलदल में वो फंस गया था। और इविल डैट हैड इंस्लेव्ड हिम, और बुराई का वो क्या हो गया था, गुलाम हो गया था। ये सारे अल्फाज क्या बयान करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सजेस्ट करते हैं वर्ड्स यूज फॉर द डिग्रेडेड स्टेट ऑफ सोपी, यानी सोपी की ख़राब हालत के लिए, उसकी बदतरीन बेइज्जत ज़िंदगी के लिए कौन कौन से लफ्ज़ बयान किए गए हैं, वो सब ये हैं। देन द स्पेसिफिक मीनिंग ऑफ वर्ड एंथेम, एंथेम के ख़ास मीनिंग क्या है ना। एंथेम है राउजिंग और अपलिफ्टिंग सॉन्ग है ना, जो इंसान को अंदर से कोई तमन्ना जगाए, मोटिवेट करे, इंस्पायर करे, कुछ करने के लिए उभारे है ना, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। उसके बाद बच्चों आप एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन द फुल लेसन भी आप कर सकते हैं, यानी पेज नंबर 33, 34 और पर जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी आप करिए। हमने ज़्यादातर एक्टिविटीज़ आपको करवा दिए हैं। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप बहुत अच्छी पढ़ाई कीजिए, अल्लाह ताला आपको खूब अच्छी कामयाबी दे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।